हे गाइस, रानी मुखर्जी की सक्सेसफुल क्राइम थ्रिलर फ्रेंचाइज मर्दानी का थर्ड इंस्टॉलमेंट रिलीज होने वाला है। YRF ने थोड़ी देर पहले ही इसका ट्रेलर ड्रॉप किया है। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ इट वाज। तो जिन लोगों ने मर्दानी 1 और 2 नहीं देखी है, उन्हें मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ व्हाट्स दिस फ्रेंचाइज ऑल अबाउट। तो इस फ्रेंचाइज का फर्स्ट पार्ट बेस था छोटी बच्चियां जो गरीब हैं, अनाथ हैं या फिर यंग लड़कियां जिन्होंने अभी अभी कॉलेज शुरू किया है, उनकी किडनैपिंग करके उन्हें जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने पे जो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती थी या फिर जो फिजिकली फिट नहीं रह जाती थी उन्हें मार दिया जाता था। ऑन दी अदर हैंड मर्दानी का सेकंड पार्ट बेस था एक साइकोपैथ सीरियल किलर पे जो भोली भाली यंग लड़कियों को फंसा के उनके साथ रेप करता था। फिर या तो वो उन्हें मार देता था या फिर इस हद तक उन्हें अधमरा कर देता था कि वो कुछ बोलने सुनने लायक ही ना बचे। फर्स्ट पार्ट में जहां ताहिर राज भसीन की एज अ मेन एंटागनिस्ट बहुत तारीफ हुई थी, वहीं पर सेकंड पार्ट में विशाल जेठवा ने एक साइकोपैथ सीरियल किलर का रोल करके भाई साहब सबकी बोलती बंद कर दी थी। बंदा मेन लीड पे भी भारी था ऑलमोस्ट पूरी मूवी में। तो इस फ्रेंचाइज की खास बात यह है कि हर पार्ट में विलन काफी पावरफुल दिखाया जाता है और हर पार्ट का प्लॉट इस देश में लड़कियों के साथ हो रहे अत्याचार पर ही बेस्ड होता है। और एक बात यह रहती कि स्क्रीन प्ले काफी ग्रिपिंग और एंगेजिंग रहता है और इसके पिछले 2 पार्ट्स की तरह थर्ड पार्ट से भी हम ये सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अ ग्रिपिंग एंड एंगेजिंग स्टोरी लाइन, एक तगड़ा विलन एंड एज पर द ट्रेलर जो मेन एंटागनिस्ट हैं जिन्हें अम्मा के नाम से जानते हैं सब फिल्म में, शी इज लुकिंग स्कैरी। ट्रेलर में कोई रानी मुखर्जी को बताता है कि उसे अम्मा बोलते हैं और वो कुसुमपुर से भिखारियों का माफिया चलाती है। अब मैंने नेट पे सर्च किया तो कुसुमपुर नाम की 2 जगह मिली। एक कुसुमपुर बिहार की कैपिटल पटना में एक जगह है और एक कुसुमपुर नाम का स्लम एरिया है साउथ दिल्ली में। जब मैंने विलन का एक्सेंट सुना तो वो हरियाणवी था, तो ये मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली वाला कुसुमपुर होगा। और वो बंदा बताता है कि हम फ्रीक्वेंटली उसके लिए काम करते हैं, पर इस बार उसकी डिमांड कुछ अलग थी। 8-9 साल की गरीब वल्नरेबल बच्चियां, और वो उन बच्चियों के बदले 5 गुना ज्यादा रकम देने के लिए भी रेडी है। दैट मीन्स देयर प्लान इज बिग। अब ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग होगी, ऑर्गन ट्रैफिकिंग होगी या फिर कुछ और, ये तो फिल्म देखने पे ही पता चलेगा। ट्रेलर देख के मुझे एक चीज डिफरेंट लगी पिछले पार्ट से। पिछले पार्ट्स में विलन्स ने रानी की फैमिली को हार्म नहीं किया था, पर इसमें इट सीम्स जो अम्मा है वो शिवानी के घर तक पहुंच गई है एंड शी डेफिनेटली डिड समथिंग टू हर हस्बैंड। दैट्स व्हाई शी इज क्राइंग इन द हॉस्पिटल, क्योंकि उसका हस्बैंड जिंदगी और मौत से लड़ रहा है अंदर इमरजेंसी में। सो नाउ इट्स गोना बी पर्सनल फॉर हर एंड डेफिनेटली विलन इसमें ज्यादा पावरफुल होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑलवेज लाइक्ड रानी मुखर्जी क्योंकि वो फालतू के सब्जेक्ट्स नहीं करती जस्ट टू स्टे रिलेवेंट। आई लाइक्ड हर मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, और इसमें भी वो एक पावर पैक परफॉर्मेंस देंगी, इतना मैं बोल सकता हूँ। और एक बात, इसमें जानकी बोडीवाला का भी एक प्रोमिनेंट रोल होने वाला है। वेल पर्सनली आई एम एक्साइटेड फॉर मल्लिका प्रसाद जो इसमें मेन एंटागनिस्ट बनी है, वो इसलिए क्योंकि इससे पहले मैंने उनका काम नहीं देखा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस फिल्म के मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट प्रीपोन कर दी है। पहले ये फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होने वाली थी, पर अब इसकी रिलीज डेट प्रीपोन होकर 30 जनवरी हो गई है। पर्सनली मुझे ये मूव सही लग रहा है क्योंकि बॉर्डर 2 जैसा उसका टीजर निकल के आया है, समझ में आ रहा है कैसी होगी। ऐसे में अगर बॉर्डर 2 अच्छी नहीं निकली तो उसकी सारी ऑडियंस मर्दानी 3 ही देखेगी और शाहिद कपूर की ओ रोमियो से पहले इसको काफी रन टाइम मिलेगा। गाइस, आप लोग मर्दानी 3 के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।